अब राम क्या करते, कैकेयी माँ को ठुकरा भी तो नहीं सकते ना। तो भगवान राम ने कहा कि माता, मैं आपका बेटा तो बनूंगा पर आपका दूध नहीं पीऊंगा। इसलिए भगवान देवकी माँ के यहाँ प्रकट तो हुए, पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने दूध किसका पिया? माता यशोदा का। अच्छा, ये माता यशोदा कौन है? कौन है ये माता यशोदा? आप जानते हैं? मैं बता दूं कौन है? किस किस को जानना है माता यशोदा के बारे में? आप लोग भी ऐसा ही पुण्य करना जैसा पुण्य माता यशोदा ने किया। तो जैसे यशोदा के बेटा बनकर आए, आपके भी बेटा बन के भगवान आ सकते हैं। आपके भी बेटा बन के आ जाएंगे। क्या पुण्य किया था माता यशोदा ने? तो सुनो, माता देवकी तो पिछले जन्म में वरदान मांग रही हैं कि आप बेटा बन के आना, लेकिन माता देवकी तो बन गई, जन्म ले लिया भगवान ने, पर प्यार यशोदा से कर रहे हैं, दूध मैया यशोदा का पी रहे हैं। अच्छा, आपको एक बात और बताएं, एक तराजू बांधी जाए और एक पलड़े पर यशोदा मैया को रखा जाए और एक पलड़े पर माता देवकी को रखा जाए, तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? जोर से, किसका? जोर से, किसका? यशोदा मैया का। क्यों यशोदा मैया का पलड़ा भारी क्यों होगा? क्योंकि यशोदा और देवकी माता में कितना अंतर है। माता देवकी को जब पता लगा कि कृष्ण मेरा बेटा भगवान है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक बार अपने गुरु जी का मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया था। भगवान कृष्ण पढ़ने कहां गए? उज्जैन। उज्जैन में भगवान पढ़े और पढ़ करके जब भगवान की पढ़ाई पूरी हुई तो भगवान ने अपने गुरु जी से कहा कि गुरु जी दक्षिणा क्या दूं? तो गुरु जी ने कह दिया कि बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर तुम अपनी गुरु माता से बात कर लो। तो जो सांदीपनी जी थे उज्जैन में, सांदीपनी जी की जो पत्नी थी, उनके पास भगवान कृष्ण गए और कहा कि माँ मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब बताओ कि गुरु दक्षिणा आपको क्या चाहिए? तब भगवान कृष्ण से माता ने कहा, गुरु माता ने क्या कहा जरा सुनिएगा। गुरु माता ने कहा कि कन्हैया तुम ऐसा करो कि सदा सदा के लिए तुम मेरे बेटे बनकर यहीं उज्जैन में रह जाओ। मेरे बेटे बन, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई। तो भगवान कृष्ण बोले कि माता आपका बेटा कहां गया? तब माता गुरु माता ने रोते हुए कहा कि बेटा मेरा एक बेटा था परंतु वो मर गया, भगवान के घर चला गया। कब मरा मां? तो माता ने कहा कि लगभग 10 साल हो गए। कितने साल हो गए? 10 साल पहले गुरु जी का बेटा मर चुका था। भगवान कृष्ण बोले कि मां यदि आप मेरी गुरु माता हो तो मेरा धर्म है कि अपने माता की इच्छा पूरी करना। मैं आपको वचन देता हूं कि आपका जो 10 साल पहले बेटा मरा था, मैं उसी बेटे को जिंदा करके, मैं उसी बेटे को जीवित करके आपको ला करके दूंगा। आप चिंता ना कीजिए, उसी बेटे को मैं जीवित कर दूंगा। अब भगवान तो भगवान है। भगवान यमपुरी गए, यमपुरी से ढूंढ करके भगवान उनके बेटे की अंतरात्मा ले आए और भगवान ने उनको जस का तस जीवित किया, जस का तस जीवित किया और जीवित करके भगवान ने उनका बेटा लौटाया। जब भगवान ने उनका पुत्र लौटाया और ये बात जब माता देवकी को पता लगी तो माता देवकी ने कहा कि बेटा कंस ने मेरे पुत्रों को मार डाला था, कंस ने मेरे पुत्रों को मार दिया था, इसलिए ऐसी प्रभु कृपा करो कि जो बेटे कंस ने मार दिए थे वो सारे बेटे मुझे तुम जिंदा करके दो। अब माता देवकी ने कहा कि मेरे मरे हुए बेटे मुझे आप जीवित करके दो। अब जरा सोचिएगा कि माता देवकी भगवान से अपने मरे हुए पुत्र जो कंस ने मार दिए थे 6। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कृष्ण जैसा बेटा पाने के बाद क्या किसी और बेटे की इच्छा होनी चाहिए? मैया क्या कृष्ण जैसा बेटा होने के बाद क्या किसी और बेटे की इच्छा होनी सही है? माता देवकी की गलती क्या थी कि कृष्ण जैसा बेटा होने के बाद कहती हैं कि जो कंस ने मेरे पुत्र मार डाले हैं, कन्हैया तुम भगवान हो तो मेरे पुत्रों को जीवित करके दो। भगवान ने दे दिया, भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं, सारे पुत्र लौटा दिए। परंतु यशोदा भी चाहती तो कह देती कि कृष्ण मुझे एक बेटा और तुम दे दो, यदि तुम जा रहे हो तो एक बेटा देकर जाओ। यशोदा ने कृष्ण के सिवा किसी और को नहीं चाहा, पर देवकी ने कृष्ण के सिवा अपने और बेटों को चाहा। और भगवान कहते हैं जो मेरे अतिरिक्त किसी और को प्यार करता है वो मेरा सच्चा भक्त नहीं हो सकता। मेरा भक्त तो वो है जो केवल मेरे से प्यार करे। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, अच्छी पत्नी जो केवल अपने पति से प्यार करे वो अच्छी पत्नी है कि थोड़ा पड़ोसी से भी प्यार करे वो अच्छी पत्नी है? बोलो कैसी अच्छी पत्नी होती है? जो केवल अपने पड़ोसी से प्यार करे? नहीं, जो केवल
जो केवल अपने पति से प्यार करे वो अच्छी पत्नी होती है। अच्छा पति कौन होता है? जो केवल अपनी पत्नी से प्यार करे, पड़ोसन से इलू इलू ना करे। बोलो हाँ, सच बताओ, सबसे अच्छी पत्नी कौन? जो केवल पति से प्यार करे। सबसे अच्छा पति कौन? जो केवल अपनी पत्नी से प्यार करे, अपने पति से प्यार करे। ऐसे ही सबसे अच्छा भक्त कौन? जो केवल भगवान से प्यार करे। मां यशोदा केवल कृष्ण से प्यार करती हैं। अच्छा भरत जी को देख लो, भरत जी के पास ऑप्शन है। भरत जी को माता कहती हैं, कैकेयी मां, कि तुम अयोध्या के राजा बन जाओ। क्या भरत जी राम को छोड़ के अयोध्या के राजा बने? उत्तर दो मेरी मां, नहीं बने। इसका मतलब है कि भरत जी यदि आज महान हैं तो केवल इसलिए कि उन्होंने धन को नहीं चुना, उन्होंने भगवान को चुना है। इसलिए कहता हूं कि आपको चुनना है। क्या चुनोगे? जगत को चुनोगे या जगन्नाथ को चुनोगे? इसलिए भगवान को चुनिए, जगत के चक्कर में ना उलझे रहिएगा। देवकी मां का पलड़ा कमजोर इसलिए हो गया क्योंकि वो अपने बेटों को चाहती हैं, भगवान को नहीं। और यशोदा केवल भगवान को चाहती हैं और किसी को नहीं। इसलिए मेरी मां, प्रेम ना दो लोगों से नहीं हो सकता। जहां दो हैं वहां प्रेम नहीं हो सकता। सच बताओ, आप अपने पति से भी प्रेम करो और थोड़ा पड़ोसी से भी करो, तो बताओ आपका प्रेम सच्चा है कि झूठा है? बोलो। आपका पति आपसे भी प्यार करे और पड़ोसन से भी प्यार करे तो सच्चा है कि झूठा है? हाँ मेरी मां, प्यार दो से नहीं हो सकता। यदि दो से है तो वो प्यार नहीं, वो उसका स्वार्थ है। वो उसका भी सुख लेना चाहता है, इसका भी, ये उसका अपना सुख चाहे, स्वार्थ है। लेकिन जहां प्रेम होगा वहां तो समर्पण हो जाएगा, विलय हो जाएगा। जैसे गंगा का प्रेम समुद्र से है, तो गंगा अपने आप को जब समुद्र में मिलाती है तो वहां गंगा का अस्तित्व खत्म हो जाता है और समुद्र होके गंगा सागर बन जाता है। गंगा क्या हो जाती है? सागर। सागर में मिलकर गंगा ने अपना अस्तित्व मिटा दिया और अब किसके नाम से जानी गई? बोलो। सागर। गंगा सागर। गंगा क्या हो गई? सागर हो गई। ऐसे ही जैसे पत्नी का प्रेम कि जब वो पति से गांठ बांधती है तो अपना नाम, अपना गोत्र छोड़कर पति के नाम और गोत्र से जानी पहचानी जाती है। ये प्रेम है पत्नी का, ये समर्पण है। इसलिए कहता हूं कि प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाये। प्रेम में दो नहीं हो सकते। क्यों मेरी मां? हो सकते हैं, प्रेम में दो नहीं हो सकते। इसलिए हमारे सनातन में दो का कॉन्सेप्ट नहीं है। आजकल लोग शादी के पहले लिव इन में रह लेते हैं, थोड़ा इसके संग, थोड़ा उसके संग, थोड़ा इसके संग। नहीं, ये प्रेम नहीं है साहब, ये तो स्वार्थ है। तुम तो केवल शरीर की हवस पूरी कर रहे हो, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो ऐसा है कि हम जिसके हो गए बस उसके सदा सदा के लिए हो गए, फिर दूसरा कोई विकल्प ऑप्शन भी ना हो। क्या ना हो? जोर से। विकल्प भी ना हो। अब हम तुम्हारे हैं, मतलब तुम्हारे हैं। जैसा समर्पण एक स्त्री का पति में होता है, ऐसा ही समर्पण यदि भक्त का भगवान से हो जाए तो लोक परलोक दोनों बन जाएगा। ये प्रेम है। क्यों मेरी मां? बात समझ में आई? प्रेम किसे कहते हैं? समर्पण को। डूब जाने का नाम प्रेम है, जहां विकल्प ना हो। सही है। राम सीता से इतना प्रेम करते हैं कि जब रावण ले गया तो राम पागल हो गए। पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, हे सीता, हे सीता। ये राम का पागलपन नहीं, ये राम का क्या है? प्रेम है। जब माता सती जली, जब माता सती दक्ष के यज्ञ में योग अग्नि से जल गई तो भगवान शंकर ने माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर के वो शिव जी चले तो माता सती का शरीर जल रहा था आग में और शंकर जी गले लगा के दौड़ रहे थे, मरा हुआ शरीर। ये क्या था? ये प्रेम है। माता सती के शरीर के भगवान विष्णु ने वामन टुकड़े किए क्योंकि शंकर जी छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो काट दिया शरीर को सुदर्शन चक्र से। तो जहां जहां माता सती के अंग गिरे वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। तो 52 शक्ति पीठ हैं, 52 टुकड़े किए भगवान विष्णु ने। बात समझ में आई? तो ये प्रेम है जहां दूसरा ना हो, जहां मछली का प्रेम देखो। अच्छा बताओ, मछली किससे प्यार करती है? जोर से। किससे? हाँ, पानी से, जल से। मछली का प्यार देखिएगा कि मछली इतना प्रेम करती है पानी से कि यदि मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो उसके पास कोई दूसरा विकल्प। अच्छा, कछुआ भी प्रेम करता है पानी से, लेकिन कछुए के पास विकल्प है, वो जल में भी रहता है और थल में भी। सांप भी पानी से प्यार करता है, सांप जल में भी रहता है और थल में भी। तो ये विकल्प वाले हैं। मेंढक भी विकल्प वाला है,
जल में भी मेंढक रहता है और थल में भी। बेचारी विडंबना तो मछली की है कि पानी के सिवा कहीं नहीं रहती, निकालो तो मर जाएगी। ऐसे ही भक्त मछली की तरह होता है कि भगवान की भक्ति से निकालोगे तो वो मर जाएगा। भगवान के बिना वो रह ना सके, भगवान की कथा के बिना, भगवान के नाम के बिना जहां रह ना सके। जैसे लक्ष्मण जी राम के बिना नहीं रह सकते। अच्छा, लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई? चलो बताओ, लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई? एक बार लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा कि मैं यमराज के संग एक मीटिंग कर रहा हूं। एक कमरे में राम जी और यमराज जी थे, उनकी कोई बात चल रही थी। यमराज कहने आए थे धर्मराज कि प्रभु आपकी लीला पूरी हो गई, अब आप चलो। तो उनकी बात चल रही थी, तो राम जी ने लक्ष्मण को द्वार पे खड़ा किया, बोले कोई आने ना पावे। ध्यान रखना लक्ष्मण, यदि कोई आएगा तो मैं तुम्हें अपने से अलग कर दूंगा। लक्ष्मण जी खड़े हैं द्वार पर, तभी दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा जी जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने रोका। दुर्वासा जी बोले लक्ष्मण मुझे ना रोको, यदि तुम मुझे रोकोगे मैं सारी अयोध्या को जला के राख कर दूंगा। अब लक्ष्मण जी धर्म संकट में कि यदि बाबा जी को रोकता हूं तो ये शाप दे के पूरी अयोध्या को नष्ट कर देंगे, हमारी अयोध्या की जनता मारी जाएगी, और यदि जाने देता हूं तो राम मुझे अपने से दूर कर देंगे, मैं मर जाऊंगा। राम जी ने आदेश दिया है कि यदि कोई आया तो मृत्युदंड होगा। एक तरफ लक्ष्मण जी की मृत्यु है और एक तरफ अयोध्या के लोगों की मृत्यु है। लक्ष्मण जी क्या चुनेंगे? लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे मरने से, मेरे जाने से यदि लोगों का जीवन सुरक्षित है तो महाराज आप जाओ। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने जाने दिया, राम ने देखा लक्ष्मण आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, जाओ मैं आपका त्याग करता हूं। और जैसे ही लक्ष्मण जी का त्याग राम जी ने किया तो राम के वियोग में जैसे पानी के लिए मछली मर जाती है, ऐसे राम के लिए लक्ष्मण जी प्राण त्याग दिए कि राम ने मुझे त्याग दिया, अब मैं जीकर क्या करूंगा, किसके लिए जीऊं? इसका नाम प्रेम है। लक्ष्मण जी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं, बस मेरी मां, बस माता यशोदा का ऐसा ही प्रेम है कि कृष्ण के सिवा कोई नहीं। अच्छा, ये यशोदा मां ने कौन सा पुण्य किया कि जहां कृष्ण बेटा बनकर प्राप्त हुए? तो आओ, आज यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही हैं, झूला झुला रही हैं, प्यार कर रही हैं। देवता भी तरस रहे हैं कि प्रभु के जरा पांव मिल जाए तो चरणों को चूम लूं, जरा थोड़ा छोटा छोटा कन्हैया का हाथ मिल जाए तो हाथों को चूम लूं, जरा गले लगा लूं बाल रूप कृष्ण को। जिन कृष्ण की एक झलक पाने कैलाश में बैठे शिव तरस रहे हो, वो यशोदा मैया जी भर के निहार रही हो और दूध पिला रही हो, कोई तो पुण्य किया होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया, जरा सुनो। भैया, ओ मोबाइल वाले भैया सुन लो, प्रभु माता यशोदा पिछले जन्म में कौन है? तो सुनो, माता यशोदा पिछले जन्म में धरा है। इनका नाम क्या है? जोर से, धरा। क्या नाम है? यशोदा मैया का पिछले जन्म में नाम है धरा। और ये सामान्य सी स्त्री है, जैसे आप हो, आप हो, आप हो, ऐसे ही एक स्त्री है माता धरा, एक सामान्य सी स्त्री है। जंगल जाती है, जंगल से लकड़ी लाती है, बाजार में बेचती है, जो पैसा मिल जाए उस पैसे से साधु संतों की सेवा करती हैं, भोजन कराती हैं, सबको भोजन कराती हैं, अन्न दान करती हैं माता धरा। क्या दान करती हैं? मैया, ओ मेरी माँ यशोदा मैया क्या दान करती हैं? पीली मैया क्या दान करती हैं? ओ पीली मैया बैठी बड़ी देर से हो, बता कुछ नहीं रही हो, सुन नहीं रही हो क्या मेरी माँ? सुनो, यशोदा मैया जंगल से लकड़ियां समेटती, बाजार में बेचती, जो पैसा मिलता उस पैसे से साधु संतों की सेवा करती। इतनी सेवा किया, इतनी सेवा की माता धरा ने कि एक बार भगवान को लगा कि भाई इस धरती पर सबसे ज्यादा सेवा निष्काम भाव से कौन कर रहा है। अच्छा, सेवा भी दो तरह की होती है, एक सकाम मतलब कुछ चाहिए तो सेवा है, और एक है निष्काम जहां सेवा तो है पर बदले में कुछ चाहिए नहीं। जैसे आप लोग कहते हो गुरुजी हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ बुरा होता है, इसका मतलब है कि आप सबके साथ अच्छा करते हो तो आप सकाम अच्छा करते हो, मतलब आपके अंदर ये इच्छा होती है कि मैंने इसके साथ अच्छा किया तो ये भी मेरे साथ अच्छा करेगा, इसे कहते हैं सकाम सेवा। ये कौन सी सेवा है? जोर से, पीछे वाली मैया बोलो मेरी माँ, ये कौन सी सेवा है? सकाम। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आप सबकी सेवा करो पर ये सोचकर नहीं कि मैंने इसके साथ अच्छा किया तो ये भी मेरे साथ अच्छा करेगा, नहीं।
जब आप सबके साथ अच्छा करते हैं तो मैं बताऊं, सबके साथ अच्छा करो और अच्छा करके भूल जाओ। जब आप अच्छा करके भूल जाते हैं तो उसका फल वो व्यक्ति नहीं, भगवान देते हैं। आपने अच्छा किया है किसी के साथ, तो आपके साथ अच्छा वो व्यक्ति करेगा कि भगवान? इसलिए कर्मों का फल व्यक्ति देता है कि भगवान? लेकिन आप लोग कहते हो गुरुजी हमने उसके साथ अच्छा किया, वो हमारे साथ बुरा करता है। अरे भाई, वो थोड़ी फल देगा। फल देने वाले तो जो आपके साथ अच्छा करे, आपको भी उसके साथ अच्छा करना चाहिए। अच्छा करने वाले के साथ अच्छा वही लोग करते हैं जिनके संस्कार अच्छे होते हैं। अब जैसे आप सांप के साथ कितना भी अच्छा करो, दूध पिलाओ, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वो आपको डसेगा और जहर भरेगा आपके अंदर। बोलो हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो सांप को बहुत अच्छा किया, सांप के साथ सांप को दूध पिलाया, उसने तो डस लिया। सांप का स्वभाव ही डसना है, आप कितना भी दूध पिलाइए। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि हम दूध तो पिलाएं, हम भला करें। हम सांप से उम्मीद ना करें कि तू भी हमें दूध पिला, वो नहीं पिला सकता। आप सबके साथ भला कीजिए और भूल जाइए, उस भलाई का फल वो सांप नहीं देगा, वो व्यक्ति नहीं देगा, उस भलाई का फल भगवान देते हैं। और आप गलती क्या करते हैं, सामने वाले से उम्मीद कर लेते हैं कि भाई हमने तेरे साथ अच्छा किया है तो तू भी हमारे साथ अच्छा करना। वो नहीं करेगा। आम सबको फल देता है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन लोग डंडा मारते हैं कि नहीं उसे, आम के पेड़ पर डंडा पत्थर, जबकि वो सबको फल देता है। तो आप सबके साथ अच्छा कीजिए, पर ये उम्मीद मत करिए कि वो भी आपके साथ अच्छा करेंगे। जैसे आप लोग नगर पालिका को वोट देके नगर पालिका में बिठा देते हो, लेकिन देखो ना यहाँ कथा चल रही है। नगर पालिका ने यहाँ पहले दिन वॉशरूम नगर पालिका वाले लाके खड़े कर दिए और दूसरे दिन सारे वॉशरूम हटवा लिए। आप देखो एक भी नगर पालिका का सहयोग नहीं है यहाँ। क्यों नहीं है, पूछो नगर पालिका वालों से। सारे वॉशरूम हटा के ले गए, जबकि वो वॉशरूम सरकारी जनता की सुविधाओं के लिए होते हैं। अब यहाँ किसी महिला को लघु शंका आ जाए तो एक भी वॉशरूम नगर पालिका ने नहीं खड़े कर रखे। एक दिन किया था, बाद में पता नहीं क्या गुस्सा लगी, उनको उठा के ले गए। मतलब नगर पालिका वाले को गुस्सा लगेगी तो उठा के ले जाएगा, उसे जनता की सुविधा से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने उसके घर जाके चोरी कर ली हो, नगर पालिका के अधिकारी के घर, ऐसे तो है। देख लो, इसलिए भला करो। इन्होंने रक्सौल के लोगों को भागवत सुना के सही किया कि गलत किया? बन्नी सिखा जी ने। लेकिन वो अधिकारी लोग कह रहे हैं कि आओ पहले हमसे सॉरी कहो। अब देखो किस बात का सॉरी कहे, तुम्हारे बाप से कर्जा लेके कथा हो रही है क्या कि तुम्हारे बाप ने पैसा दिया है? इन्होंने किसी से 1 रुपए नहीं मांगा। क्यों किसी से मांगा? 1 रुपए ना किसी ने सहयोग किया, ना 1 रुपए इन्होंने लिया, और केवल अपनी श्रद्धा से कि रक्सौल वासियों को भागवत मिल जाए। एक तरफ इनका दिल है कि सबको भागवत सुनाए, और एक तरफ वो नगर पालिका के अधिकारी के जो सीट तक उठा के ले गए कि यहाँ कोई को शौच लग जाए तो व्यवस्था ही ना मिले, पानी का टैंकर उठा के ले गए। अब सोचिए इस तरह की अज्ञानता, इस तरह का भेदभाव, पता नहीं कौन बैठे हैं वहां पद प्रतिष्ठा पे, किसके लिए व्यवस्थाएं होती हैं? क्यों? मेरा और इनका क्या स्वार्थ है? मैं तो आपको कथा सुनाने आया, अब ये कथा करा रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि तुम हमें जरा भी व्यवस्था दो ना। अब देखो यहाँ के पत्रकार, कुछ मीडिया ने झूठी खबर चला दी कि कथा में भगदड़ हो गई। कहां हुई भगदड़? झूठे ही चला दिया, झूठे ही बोल दिया कि पुलिस वालों ने डंडे मारे, जबकि एक भी डंडा नहीं मारा। पुलिस वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, झूठे ही। सोचिए यहाँ के लोग यदि ऐसा झूठ फैलाएंगे, सही को गलत बताएंगे, नगर पालिका सब सामान उठा के ले जाएगी, तो बताओ जिनसे सवाल पूछना चाहिए नगर पालिका के लोगों से कि वॉशरूम तुम्हारे घर पे जरूरत थी क्या, कि तुम्हारी अम्मा को लग गई जरूरत उसकी, उस पर सवाल ही खड़ा करेगी मीडिया। यहां कथा में बोले भगदड़, झूठी खबर। सबसे झूठ बोलने वाले लोग कौन? न्यूज के कुछ लोग, बड़े बड़े न्यूज चैनल, सबसे ज्यादा झूठ बड़े बड़े न्यूज चैनल इंटरनेशनल, देख लो। इसलिए कहता हूं कि भला करो सबका। आपने वोट देके नगर पालिका वालों को बिठाया है, जरा पूछिएगा कि साहब जहां जरूरत थी जनता को टॉयलेट सीटों की, वॉशरूमों की, क्यों उठा के ले गए? पूछना जरा सवाल ये। एक भी यहां सीट दिख रही हो तो बताओ प्रांगण में, जबकि यहां लाखों लोग हैं। बताओ क्या नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है कि वो व्यवस्था दे? उत्तर दो, क्यों नहीं दे रही है? उनके बाप का राज्य चल रहा है कि उनके पिताजी का राज्य शासन चल रहा है यहां? अरे ये सरकारी व्यवस्थाएं हैं और सरकारी व्यवस्थाओं पर सबका अधिकार। इसलिए हैं, इसलिए कहता हूं साहब, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए। हम तो चले जाएंगे 7 दिन बाद, लेकिन यदि तुम झूठ फैलाओगे तो कोई है जो तुम्हारा बाप बन के सबके ऊपर बैठा है, परमात्मा। इसलिए कहता हूं साहब, भला करते रहना। आप हमारे रास्ते पे अंगारे रखोगे तो भी हम आपके रास्ते पर पुष्प ही रखने का प्रयास करेंगे। भला करने वाले का बुरा। तुम्हारे अब तुम सीट उठा के ले गए नगर पालिका वाले, ले जाओ। क्या तुम्हारे सहयोग उठा लेने से उन्होंने सोचा कि कथा बंद हो जाएगी? अरे
तुम्हारे चाहने से कथा बंद हो जाएगी क्या? तुम्हारी व्यवस्थाएं हटा लेने से तुम ये चाहते हो कि यहां सब रुक जाए? साहब, किसी के रहने ना रहने से किसी का कोई काम, ये काम भगवान का है और ये भगवान की कथा भगवान चाह रहे हैं इसलिए हो रही है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप भला करते रहिए। आपके साथ भला कौन करेगा? जोर से। बस मेरी मां, अच्छे लोगों का सम्मान करना सीखो, अच्छे लोगों को परेशान करना ना सीखो। आज भारत की स्थिति यह है कि कोई अच्छा काम करेगा उसे परेशान किया जाएगा, सहयोग नहीं करेंगे, परेशान करेंगे। अब देखो, माता धरा कौन है? जंगल से लकड़ियां लाती हैं, बाजार में बेचती हैं, जो पैसा मिलता है संतों की सेवा करती हैं। संतों की सेवा, और सेवा कैसी? निष्काम सेवा। कैसी? जोर से। कैसी? निष्काम सेवा, बिल्कुल निष्काम, कोई कामना नहीं। संतों की सेवा, भोजन कराना, संतों के बर्तन धुलना, संतों की जो सेवा बन जाए। एक दिन भगवान को लगा कि सबसे बड़ी सेवा कौन कर रहा है, तो लक्ष्मी माता ने कहा कि देखो, मुझे तो लगता है कि वो धरा माता बहुत सेवा कर रही हैं। तो भगवान बोले चलो जरा मैं परीक्षा लेकर आऊं माता धरा की कि उनकी सेवा अच्छी है, स्वार्थ है कि निस्वार्थ है। अब भगवान आए परीक्षा लेने। इसलिए कहता हूं, परिस्थितियां कैसी भी हों, अपना भलाई का काम, धर्म का कार्य मत छोड़िएगा, क्योंकि जब परिस्थितियां विपरीत आ जाएं तो समझ लेना कि ईश्वर आपकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। ईश्वर आपकी, जोर से, परीक्षा लेना चाह रहे हैं। अब देखो, अब देखिएगा हुआ क्या कि भगवान आए साधु बनकर, भगवान आए संत बनकर। माता धरा के पास सवेरे सवेरे साधु संत आए। माता धरा ने सबको भोजन बनाया, सबको भोजन परोसा, सब खा पी के चले गए संत लोग। और जैसे ही संत लोग गए तभी संतों की दूसरी टीम आ गई, मतलब भगवान आ गए संत बनकर। 8-10 संत आ गए और संतों ने कहा, माता भिक्षाम देही, भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? माता धरा ने कहा, जरूर मिलेगा, आओ। माता धरा ने सब संतों को बिठा लिया। अच्छा, उस दिन क्या हुआ कि माता धरा तो रोज लकड़ी बेचती, रोज पैसा कमाती, रोज सेवा करती। तो आज ना संत लोग खा पी के, एक मंडली तो जा चुकी है, एक टोली खा के चली गई। अब ये मैया यशोदा ने भी भोजन कर लिया, धरा ने खा पी के बर्तन धुल के, और जैसे ही भजन करने चली कि छोड़ा भगवान का चिंतन करूं, तभी द्वार पे फिर संत आ गए। माता ने संतों को अंदर बिठाया और संतों से कहा कि आप बैठो। संतों ने कहा, बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, आप कोई व्यवस्था कराओ। माता बोली कि आप बैठो, हम आपके लिए भोजन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, संयोग देखना कि उस दिन माता धरा के पास अन्न का एक भी दाना नहीं बचा, क्योंकि सब संतों को, पहले वाले संतों को खिला पिला दिया, अब कुछ बचा नहीं। तो माता धरा बाजार में किसी से उधार मांगने गई, भैया हमारे घर संत आए हैं, थोड़े पैसे उधार दे दो, हम 15 दिन में तुम्हारा चुका देंगी, जंगल की लकड़ी बेच के थोड़ा उधार दे दो, संत आए हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं देंगे, चलो चलो, दूसरी जगह भेज दिया। माता धरा बेचारी गिड़गिड़ाती रही, भैया द्वार पे संत आए हैं। अच्छा, धरा ये थोड़ी संतों से कह सकती थी कि हमारे घर भोजन नहीं है। आपके घर से कोई अतिथि खाली लौट जाए तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। अतिथि का धर्म क्या है? गृहस्थ का धर्म क्या है? बोलो मेरी माँ, गृहस्थ का धर्म क्या है? गृहस्थ का धर्म होता है कि सबको भोजन कराएं। यदि आपके द्वार पर मैं आ जाऊं और कह दूं कि मैया भूख लगी है, रोटी दो, तो आप रोटी मुझे देंगे, ये आपका धर्म है। यदि आपने मुझे रोटी नहीं दी तो आपने अधर्म किया है। आपके द्वार पे कुत्ता आया है तो कुत्ते को भी रोटी देना आपका धर्म है। इसलिए हमारे सनातन में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। कुत्ता भी तुम्हारे द्वार पे आएगा तो उसे रोटी देना आपका, यदि आपने नहीं दिया तो आपने अधर्म किया है। आप गृहस्थ हो, गाय तुम्हारे द्वार पे आई हो, तुमने रोटी नहीं दिया, डंडे मार दिए, तो बहुत बड़ा तुमने पाप कर लिया। इसलिए अब माता धरा के द्वार पे संत आए हैं और माता सबसे मांग रही, भैया थोड़ा संत आ गए हैं, इमरजेंसी है, थोड़ा उधार दे दो। सबने मना कर दिया। एक आदमी मिला, एक पैसे वाला व्यक्ति, उसने बोला यहाँ आओ, तुम्हें पैसे चाहिए? अच्छा, वो समझ गया कि इसे पैसे की जरूरत है। और दुनिया को पता चल जाए कि आप मजबूर हैं तो लोग आपकी मदद बाद में करेंगे, आपकी मजबूरी का फायदा पहले उठाएंगे। और किसी व्यक्ति को यह पता चल जाए कि ये महिला मजबूर है तो उस मजबूर महिला के कंधे पे हाथ रखने वाले लोग कम मिलेंगे साहब, उसकी छाती पे हाथ रखने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे कि तुम्हारी मजबूरी है, पहले जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। इसलिए कहता हूं, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ, बल्कि कोई मजबूर है तो उसका सपोर्ट करो। भैया तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो हाँ। इसलिए माता धरा मजबूर हो गई, कोई पैसा नहीं दे रहा है। तभी एक सेठ, एक पैसे वाला व्यक्ति बोला, यहाँ आओ, तुम बहुत सुंदर। अच्छा, धरा जवान थी, सुंदर थी, ये जवानी की घटना है। जब माता धरा जवान थी, सुंदर थी,
तो एक सेठ बोला यहाँ आओ, मैं पैसे दूंगा। हाँ हाँ भैया दे दो पैसे, मैं तुम्हारा 15 दिन में चुका दूंगी। बोला बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए? उस आदमी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो धरा, यदि तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। हाँ हाँ क्या बात माननी है? ऐसा है कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपनी सुंदरता हमें दे दो तो हम पैसे दे देंगे। माता धरा बोली कि मैं समझी नहीं, मेरी सुंदरता आप कैसे ले सकते हैं? मैं जैसी हूं मैं हूं, आप जैसे हैं आप। मैं तो आपसे उधार ले सकती हूं और ब्याज सहित दे सकती हूं, बस यही हो सकता है। बोला ना, तुम इतनी सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। उसने पैसे निकाले और रख दिए, बोली ये रहे पैसे, ये लो, पर तुम्हें बदले में स्तन देने होंगे। अब माता समझ गई कि ये नियत का खोटा व्यक्ति है, ये हमारे से स्तनों की कामना कर रहा है, हमारा चरित्र मांग रहा है। माता धरा समझ गई, पर माता धरा करती क्या? यदि वो नहीं देती तो साधु भूखा चला जाएगा, और देती हैं तो स्तन देना पड़ेगा। तो माता धरा बोली ठीक है, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? बोला हाँ स्तन ही चाहिए, तुम्हारे स्तन हमें बड़े सुंदर लग रहे हैं। माता धरा ने कहा ठीक है। चाकू पड़ी थी वहीं, माता धरा ने चाकू उठाई और अपनी छाती काट दी और अपने स्तनों को काट करके उस व्यक्ति के हथेली पे रखा। ये ले, तुझे मेरे स्तन चाहिए, तुझे मेरे शरीर का मांस चाहिए, तू चमड़ी का भूखा है, ये ले मेरे शरीर का चमड़ा, ये ले। स्तनों को काट कर रख दिया और पैसे लिए, जितनी जरूरत थी उतना उठाया और बाजार में गई, संतों को भोजन खरीदा, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी घी दूध मिष्ठान, और गई और बनाया। छाती कटी है, कपड़े से बांध लिया और रोटी बना रही हैं, संतों को खीर बना रही हैं, और संतों को बनाकर जब पत्तल रखी परोसा, और संतों को जब परोसा तो माता के पूरे शरीर से रक्त की धारा गिर रही है, पूरे शरीर से रक्त की धारा गिर रही है। और जब धारा गिरी तो भगवान समझ गए। माता धरा से कहा संतों ने, माता ये तुम्हारे शरीर में रक्त कैसा? माता ने कहा पहले भोजन करो। संतों ने कहा नहीं, मेरा भक्त कोई तड़प रहा हो, कष्ट में हो और मैं खाऊं ना, पहले बताओ कि ये रक्त कैसा। तब कहा कि मेरे पास भोजन नहीं था, आप आए भोजन कराना था, मैं किसी से मांगने गई तो उसने मेरा स्तन मांग लिया, मैं क्या करती, क्या करूंगी इन स्तनों का? ये तो भार है, मांस का टुकड़ा है। यदि शरीर देने से किसी साधु संत की सेवा होती है तो मैं दे करके सेवा करना चाहती हूं। दे दिया मांस का टुकड़ा, ले। अब तो जब माता धरा की छाती कट गई और रक्त बह रहा है, तब भगवान परीक्षा लेने आए और भगवान संत के रूप में थे, प्रकट हो गए, चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। मां पर कृपा दृष्टि डाली, मां का घाव भर गया, मां का शरीर ज्यों का त्यों हो गया, जस का तस हो गया। और भगवान बोले माता हम आपके ऋणी हो गए, हम आपके ऋणी हो गए। भगवान बोल रहे हैं कि आपने संतों की सेवा की, इससे हम ऋणी हो गए, और आपने सेवा की तो अगले जन्म में जैसे आपने स्तनों को काट कर दान दिया, हम आपका दूध पीने के लिए, जितना खून बहा है उतना दूध पीने आपका अगले जन्म में आप हमारी माता बन के आना, हम बेटा बनकर दूध पी के आपके स्तनों के दान का ऋण चुकाएंगे। वही धरा इस जन्म में यशोदा बनी और वही नारायण कृष्ण बन के मैया का दूध पी रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि की गई सेवा और दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं होता, उसका फल अवश्यमेव भोक्तव्यम, उसका फल अवश्य मिलकर ही रहेगा। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में मैंने जब पहली बार यह कथा सुनी अपने गुरुजनों से, मैं बहुत छोटा था, तब से मेरे मन में संकल्प आया कि जैसे माता धरा के द्वार से कोई संत भूखा नहीं जाता, ऐसा धरा काम करती, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी काम करेगा कि गौरी गोपाल से कभी कोई भूखा ना जाए। इसलिए आज भी गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। भारत का सबसे बड़ा लंगर, सबसे बड़ा भंडारा, सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र गौरी गोपाल में चलता है, 24 घंटे चलता है। आप कभी भी आकर चेक कर सकते हैं, सबको भोजन मिलता है। वृंदावन लोग आते हैं ना दूर दूर से, बिहार से भी भक्त जाते हैं, झारखंड से भी जाते हैं, और भगवान के भक्त नेपाल से भी आते हैं वृंदावन, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, पंजाब से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, छत्तीसगढ़ से, जहां जहां से भक्त आए, सबको वृंदावन आने वाले भक्तों को पता है कि भोजन, जब होटलें रात को 2 बजे भोजन नहीं देती, बंद हो जाती हैं, तब भी गौरी गोपाल में रात के 2-2 बजे भी भक्तों को भोजन मिलता है। मुझे पता है किसी सेवा से भगवान मिलेंगे, इसलिए कहता हूं कि आप भी इन सेवाओं से जोड़िए। मैं आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सेवा करता हूं। गौरी गोपाल आश्रम में सबकी सेवा होती है, साधु संतों की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा, यहां सबकी सेवा होती है। कोई भी आए, कोई निराश नहीं जाता, कोई भी निराश नहीं जाता, सबको पेट भर भोजन मिलता है। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती प्रार्थना है, थोड़ा थोड़ा अन्नदान करने योग्य ईश्वर ने बनाया है तो अवश्य कीजिएगा, और नहीं बनाया तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको ईश्वर इतना योग्य बनाए कि आप किसी बूढ़ी माता का सहारा बन सकें। गौरी गोपाल आश्रम में जो 300 वृद्ध माएं हैं, आप उन्हें भोजन दे सकें, और हजारों संत जो नित्य भोजन करते हैं, एक दिन का भोजन आप करा सकें।
ईश्वर आपको इस योग्य बनाए। प्रिय भक्तों, भगवान की ये दिव्य कथा, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, भय प्रकट गोपाला परम दयाला यशोमति के हितकारी। और जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां, और भगवान को लेकर जैसे ही चले, संसार का हर बंधन जो वसुदेव जी के पास था, हर बंधन से मुक्त हो गए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बंधे हुए हैं कि मुक्त हैं? परिवार से, जिम्मेदारियों से आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं? मैया सुन लो मेरी मां, कितने लोग बंधे हुए हैं? जोर से। बंधे हैं? किससे बंधे हो? जोर से। परिवार से। और किससे बंधे हो? किससे? किससे? जिम्मेदारियों से। सुनो, आप लोग कह रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं। आप कैसे बंधे हैं जरा सुनिएगा। आपने कहा ना कि हम बंधे हुए हैं परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से। क्यों भाई, आप लोग भी बंधे हैं? हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। भैया आप लोग कह रहे हैं हम बंधे हैं। अब सुनो, एक गधा था। आप लोग कैसे बंधे हैं वो समझा रहे हैं आपको, जरा सुनिएगा। एक गधा था। कौन था? एक गधा था। गधा को धोबी रोज उस पर कपड़ा रखता और धोबी घाट जाता। एक दिन राजा के कपड़े गधे के पीठ पे रखा और गधे को एक डंडा मारा, चल। अब गधा चला, धोबी घाट पहुंचा तो धोबी ने देखा कि मैं गधे को बांधने की तो आज रस्सी ही भूल गया। अब गधे को बांधे कैसे? तो धोबी अगल बगल ढूंढने लगा, कोई रस्सी मिल जाए। अगल बगल कोई रस्सी तो मिली नहीं। एक साधु जी मिल गए। साधु जी बोले क्या हो गया? धोबी बोले महाराज कोई रस्सी पड़ी हो दे दो, मैं गधे को बांधने की रस्सी घर पे ही भूल आया हूं। अच्छा तो ऐसा करो कि गधे को जहां तुम रोज बांधते थे ना, आज गधे को वहां पर झूठ मूठ का बांध दो। कैसे बांधो? मतलब वहां खड़ा कर दो, गले में झूठ मूठ का। अच्छा गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो? भाई रस्सी भूल गया हूं ये बात तो धोबी को पता है, गधे को थोड़ी पता है कि रस्सी भूल गया है। अब गधे को झूठ मूठ का उसके गले में हाथ डाला और पेड़ से झूठ मूठ का, जैसे रोज सच्ची मुच्ची बांधता था आज झूठ मूठ का बांध दिया। अच्छा गधे को लगा कि मैं बंध गया। अब गधा वहीं खड़ा हुए वहीं बैठे। धोबी के सारे कपड़े धुल गए, सारे कपड़े रखा गधे की पीठ पे और एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना, गधा चलने का नाम ना ले। संत जी से कहा धोबी ने कि भैया ये महाराज ये गधा तो चल ही नहीं रहा है। कहा कि तुमने गधे को खोला कि नहीं खोला? तो धोबी ने कहा मैंने तो बांधा ही नहीं था, तो खोलूं कहां से? संत जी ने कहा बांधा नहीं था पर बांधने का नाटक तो किया था, अभिनय। जरा उसको झूठ मूठ का खोल। और जैसे ही उसे झूठ मूठ का गले में हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आप लोग बताओ गधा बंधा था या नहीं बंधा था? जोर से, जोर से। गधा बंधा था कि नहीं बंधा था? गधा बंधा हुआ नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। जैसे गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया, उसी तरह आप में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है किसी से, सबने अपने को बंधा हुआ मान लिया है। मैं बंधा हूं परिवार से, जिम्मेदारियों से। कहां बंधे हो? आज बुलावा आ जाए मेरा तो मेरे को आज ही जाना पड़ेगा। आपका बुलावा आएगा, आपको जाना। कौन बंधा है? बंधा कोई नहीं है पर सबने अपने को बंधा हुआ मान लिया है। क्यों माना है? अज्ञानवश। इसलिए उसी अज्ञान को मिटाने के लिए ये कथाओं का आयोजन होता है कि जीवन का अज्ञान मिटे और हम बंधन से मुक्त होकर मुक्ति की ओर चलें। किसकी ओर चलें? मुक्ति की ओर। इसलिए अब बताओ आप लोग बंधे हैं कि मुक्त हैं? जोर से, जोर से। हाँ अभी 5 मिनट पहले कह रहे थे बंधे हो, अभी आप कह रहे थे बंधे हैं, आप कह रहे हो मुक्त हो। अरे कथा मुक्त ही तो करती है, हो गए ना मुक्त। मैया चला लो मोबाइल, तुम्हें रहाई नहीं पड़ रही है, तनिक चैन नहीं पड़ रहा। जरा मोबाइल। हाँ फिर मोबाइल। हाँ फिर मोबाइल। हाँ किसका मैसेज आया? अच्छा किसका? अच्छा सुन लो मेरी मां, अब भगवान ने जैसे ही वसुदेव जी पहुंचे, भगवान प्रकट हुए और पूरे ब्रज में उत्सव मनाया गया। भगवान का दर्शन शंकर जी करने आए और शंकर जी ने कहा हे प्रभु हम आपको क्या दें? शंकर जी बोले कि क्या दें? भगवान कृष्ण बोले आपकी मर्जी। अच्छा बताओ भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को क्या गिफ्ट किया? मैया भगवान को क्या देना चाहिए? आप लोग भगवान को क्या देते हो? क्यों भैया आप भगवान को क्या देते हो? जोर से।
मैया आप लोग भगवान को क्या देते हो? मैया, ओ लाल मैया, मैया, ओ प्यारी मैया, जा रही हो? टाटा। थोड़ी और बैठ लो मेरी माँ, कथा जरा पूरी सुन लो फिर चली जाना, घर भागा ना जाए मेरी माँ। बैठ जाओ प्यारी मैया, है ना। और कल से ना 3 घंटे का पूरा समय लेके आया करो, बीच से उठ के भागा ना करो मेरी पीली मैया। सुनो, अच्छा ये बताओ भगवान को क्या देना चाहिए? भैया बताएंगे हमारे, भगवान को क्या देना चाहिए? क्या? प्रेम। चश्मा वाले भैया, क्या देना चाहिए? मैया क्या बोलती तू? भगवान को क्या देना चाहिए? क्या भाव? टमाटर क्या भाव है? वही वाला भाव है। भगवान को क्या देना चाहिए? वाह, शंकर जी ने क्या दिया? तो जरा सुनिएगा, भगवान को क्या देना चाहिए? हम कहते हैं भगवान को क्या पुष्प देना चाहिए, क्या तुलसी देना चाहिए, क्या नारियल देना चाहिए, क्या मिठाई देना चाहिए, क्या पैसा देना चाहिए? बताओ भगवान को क्या देना चाहिए? क्या क्या? अरे देना है तो अपने आप को भगवान को हवाले, भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, अपने आप को दे डालना चाहिए। शंकर जी जब आए भगवान कृष्ण के पास तो भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, कैसे करूं? तब भगवान बोले आप जानो। तब भगवान शंकर बांसुरी बन गए और बांसुरी बन के कन्हैया के हाथ में आ गए। ये जो बांसुरी है ना कन्हैया के हाथ में, ये बांसुरी कौन है? शंकर जी ही बंसी के अवतार में प्रकट हो गए। वंशस्तु भगवान रुद्रः। और यही कृष्ण जब राम बने तब हनुमान के रूप में शंकर जी समर्पित हो गए। अरे भगवान को वस्तु देने से अच्छा है अपने आप को दे दीजिए। हे प्रभु आज से हम आपके समर्पण। क्या देना सही है? खुद को। अरे जब खुद को दे दोगे तो प्यार भी उनसे ही होगा, प्रेम भी उनसे ही होगा, भाव भी उन्हीं में बनेगा। अब भाव दे दो, प्रेम दे दो और खुद को बचा के रख लो, तो खुद का करोगे क्या? आप लोग अपने आप को किसको दे रखे हो? हैं? शादी हो गई, घरवाली से तो कह रहे थे कि हम तेरे हैं, नहीं किसके हो फिर? आप लोग भी बयान जरा जरा सी देर में बदल देते हैं। घर में जाते हो तो घरवाली से कहते हो हम तेरे हैं, पत्नी बोलती हम तो आपकी हैं, और यहां आए तो बोले हम भगवान के हैं। दो नाव में ना सवार हो। इसलिए कहता हूं पूर्ण समर्पण भगवान में करो, पर रिश्तों को चलाने के लिए 2-5% वहां भी समर्पण बना रहे। मूल समर्पण भगवान में हो। बोलो हाँ, पूर्ण समर्पण कहां हो? हम किसके हैं? हाँ, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ, हम हो गए राधा रानी, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। शंकर जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में, दर्शन करके गए। अब भगवान को 6 दिन के जब भगवान भये ना तो पूतना मौसी मारने आ गई। भगवान कृष्ण को मारने कौन आया? कौन आया? पूतना जहर पिलाने आई। भगवान ने पूतना का जहर पी लिया। थोड़ा दूध था, दूध पिया, जहर पिया, अब प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी, तो भगवान किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लें तो फिर कभी। बोलो हाँ कि ना? इसलिए भगवान पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। पूतना मौसी को भगवान ने ऐसे, अच्छा ये बताओ पूतना राक्षसी है? बोलो हाँ। भगवान कृष्ण को मारने आई है? बोलो हाँ। अपने स्तनों में जहर लगा के लाई है? बोलो हाँ। अब बताओ ऐसी पापनी को जो 6 दिन के बच्चे को जहर पिलाने आई हो, ऐसी पूतना को नरक जाना चाहिए कि स्वर्ग? कहां जाना चाहिए? हैं? इसकी हरकतें तो नरक जाने की हैं, पर चूंकि भगवान की शरण में आई है तो भगवान ने इसके सारे पाप समाप्त कर दिए और इसे मोक्ष का अधिकारी बना दिया। हाँ, अहो वकीयम स्तन्यकालकूटम जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी। हाँ, अहो वकीयम स्तन्यकालकूटम जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी।
लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो पूतना मौसी मारने आई, पर धन्य है भगवान के मारने वाली को भी तार दिया। जरा सोचो कि भगवान इतने दयावान हैं कि मारने वाली को तार देते हैं, तो आरती उतारने वाली को कौन सी गति देते होंगे। भगवान दयालु हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भगवान दयालु हैं कि ना? अच्छा ये बताओ, दयालु हैं तो ये भगवान दयालु हैं तो ये आप पर कौन सी दया की? आप लोगों का अपार जन सैलाब है। देखो ट्रक पे खड़े होके लोग कथा सुन रहे हैं ये बच्चे। जहां तक बाहर पंडाल के बाहर भी लाखों लोग हैं। आप सबकी उपस्थिति को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इतना आशीर्वाद देने आप सब आए। आपको भी इसलिए कहता हूं, देखो इतने लोग आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को तो इन सब भक्तों की सेवा करने का कोई मौका खोना नहीं चाहिए। इस तरह यदि जनता आई है तो जनता कहते सबके भीतर भगवान है, सबकी सेवा ही नारायण की सेवा है। इसलिए जिससे जैसी हो जाए सबको सेवा करनी चाहिए। अब भगवान पूतना मौसी को तारते हैं, बड़े दया। अच्छा भगवान दयालु हैं कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा आप लोगों को भगवान ने दया करके क्या दिया? क्या दिया? ये मैया दादाजी बताएंगे, पीली पगड़ी पहने हैं, बताओ खड़े हैं। बताओ भगवान दयालु हैं तो आपको क्या दिया उन्होंने? बताओ क्या दिया आपको? आप पर भगवान ने दया की तो क्या दिया? दादाजी बताओ क्या दिया है आपको? भगवान बड़े दयालु हैं। क्या दिया आपको? अरे भगवान इतने दयालु हैं कि हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, भगवान ने दया करके हमें 84 लाख योनियों से निकालकर ये मानव का शरीर दे रखा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिला है। और वो मानव का शरीर भगवान ने हम सबको बड़ी कृपा करके दे रखा है। इसलिए कहता हूं कि भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारे पाप कितने हैं, भगवान सदा ये देखते हैं कि तुमने कोई पुण्य किया होगा, तुम्हारे एक पुण्य के बल पर भगवान तुम्हें पार लगा देते हैं। बड़े दयालु। पूतना का उद्धार कर दिया, इसलिए ऐसे दयालु भगवान से कहो। क्या कहो? आ बैठ मेरी गोदी में। हाँ भगवान से कहो, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी। सब लोग खड़े मत होना, जिसको नाचने का झूमने का मन करे बस वो झूमना, बाकी लोग बैठे रहना ना, व्यवस्था बिगाड़ना नहीं है आपको। आ बैठ मेरी, मैया बोल रही है लाला आ बैठ मेरी। आप भी यशोदा भाव से कहो, सब लोग कहो आ बैठ मेरी गोदी में। कहो तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लूं। कहो हाय नजर, नजर उतारो कन्हैया की। हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लूं। जय हो। हाथ उठाइए भाव से, सब लोग खड़े ना होइएगा। आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में। जय जय हरि बोल। मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे, तू सूरज है तू चंदा, मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। आंचल में छिप जा लाडले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। आंचल में छिप जा लाडले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत
तू मेरो लाला। मैं जगवार दूं आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहारूं, आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। मोटे मोटे नैना तेरी तोतली जवान तेरी तोतली तेरे मोटे मोटे नैना तेरी तोतली जबान, तेरी तोतली जबान। मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, तुझे इतना दुलार दूं आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। सुंदर है कन्हैया, कितने सुंदर, क्या खूब लगते हो प्रभु सुंदर दिखते हो। फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता है। क्या खूब लगते हो बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो बड़े सुंदर दिखते हो। ताली बजाते मथुरा से गोकुल में, गोकुल से वृंदावन में एक चोर आया घुमाकर चोर आया, चोर आया घुमाकर चोर आया। मथुरा से गोकुल में, मथुरा से गोकुल में, गोकुल से वृंदावन में एक चोर आया घुमाकर चोर आया, चोर आया घुमाकर चोर आया, चोर आया घुमाकर चोर आया, चोर आया घुमाकर चोर आया। दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता, दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। वो मांगी मुरादें पाता सब कुछ उसको मिल जाता, वो मांगी मुरादें पाता सब कुछ उसको मिल जाता। हरता है झोली सबकी, हरता है झोली सबकी, जो मांगे बस एक बार। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लग जाता, जहाँ हो रही जय जयकार श्याम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहारूं, आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहारूं आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो, आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। हो तेरे मोटे मोटे नैना, हो तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान। मैं आनंद में आ जाती
जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ, सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, तुझे इतना दुलार दूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। भगवान कितने सुंदर हैं। शंकर जी आए, सखियां आई, बधाई गा रही हैं, मैया बधाई हो। अब भगवान थोड़ी बड़े भये और भगवान ने करवट बदली तो नामकरण संस्कार हुआ। शकटासुर आया, शकटासुर को मारा, शकटासुर तृणावर्त सबको भगवान ने मार गिराया। कल हमने आपको कहा था कि भगवान का 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ। ये कथा भी अभी थोड़ी सी आपको सुनानी बाकी है, सावधान हो जाओ और सुनो। भगवान राम कितने सालों के लिए वनवास गए? मैया बैठ जाओ मेरी प्यारी माँ, पीछे वाली मैया बैठ जाओ, बैठो मेरी माँ। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत शांति से आज आप लोगों ने कथा सुनी। अब जरा सी देर और शांति का परिचय दो। आज न जैसे आप लोग शांति से खड़े रहे ऐसे ही आपको रोज रहना है। और मैया बैठ जाओ, लाल मैया बैठ जाओ मेरी प्यारी माँ। भगवान राम कितने सालों के लिए वनवास गए भैया? कितने सालों के लिए? 14 ही क्यों? 15 साल, 20 साल, 10 साल के लिए क्यों नहीं? राम का 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण सुनो क्या है। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास इसलिए हुआ क्योंकि जिस दिन राम वनवास गए उस दिन से रावण की जो आयु है वह 14 साल ही बाकी थी, इसलिए 14 साल। कैकई माँ को राम जी ने बचपन में कह दिया था कि जब पिता राजा बनाए तो हमें वनवास भेज देना। तो कैकई माँ ने देखा कि जिस दिन राम राजा बनने की घोषणा हुई उस दिन से रावण की उम्र कितनी बची है। तो कैकई माँ बड़ी ज्योतिष को जानने वाली थी, उन्होंने देख लिया कि रावण 14 साल का बाकी है। इसलिए कैकई माँ ने कहा राम जाओ रावण को मार के आओ। इसलिए राम का 14 वर्षों का ही वनवास हुआ। राम जी 14 साल में अपनी बहुत लीलाएं करते हैं। राम का टोटल शासनकाल कितने वर्षों का है? 11,000 साल। 11,000 साल तक राम जी अयोध्या में राज्य किए, पर राम के 11,000 साल कोई नहीं जानता, केवल 14 साल सब जानते हैं। क्योंकि आप कहते हो गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, बड़ा संघर्ष है। अरे संघर्ष का नाम ही जीवन है। अच्छा बताओ किसके जीवन में संघर्ष नहीं होता? किसके जीवन में परेशानियां नहीं होती? जिसके जीवन में परेशानियां नहीं होती उस व्यक्ति का नाम बताओ, बोलो टोपी वाले भैया। जिसके जीवन में परेशानियां नहीं है, संघर्ष नहीं है, वो कौन है? कौन? जोर से। अरे बच्चे के जीवन में भी बड़ी परेशानियां होती हैं, वो बता नहीं पाता। मैया चलो आप बताओ, टोपी वाले भैया यहां वाले बताओ किसके जीवन में परेशानियां नहीं होती, किसके जीवन में दुख नहीं होता? आप बताओ, बोलो किसके जीवन में संघर्ष नहीं है? सुनो हम बताएं, बोलो राधे राधे। मैया बैठ जाओ, लाल मैया काहे नहीं बैठ रही हो मेरी मां? सुनो किसके जीवन में संघर्ष नहीं है, दुख नहीं है? हाँ हाँ, मुर्दे के जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई संघर्ष, कोई चुनौती नहीं है। अरे जब तक आपके जीवन में कठिनाई समस्याएं हैं तब तक ही जीवन है। कठिनाई समस्याएं दुख समाप्त हो जाएंगे, आप मुर्दे हो जाओगे। इसलिए कहता हूं दुख से परेशानियों से घबराया ना करो। दुख परेशानियां आए मतलब आप जिंदा हो, इनसे लड़ना है, कमजोर होकर नहीं मजबूत होकर। हर हालात को राम के जीवन में। अच्छा बताओ राम क्या सिखाते हैं? राम के सुख के दिनों को याद किया जाता है कि दुख के दिनों को? राम के सुख के दिनों पे कोई बात नहीं करता, राम के संघर्ष को ही दुनिया रामायण के रूप में पढ़ती और जानती है। इसलिए आप महान बनना चाहते हैं, जिसके जीवन में जितना संकट आया और वो संकट में जो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता रहा वही जीवन में महान होता है, उन्हीं का नाम इतिहास में आता है। इसलिए घबराए बिना, परेशान हुए बिना अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बोलो हाँ या ना। इसलिए दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। भगवान थोड़ा बड़े भये और भगवान मैया कहने लग गए। भगवान कृष्ण अपनी मां को क्या कह रहे हैं? मैया। बोलो मैया, मैया बोलो मैया। भगवान कृष्ण अपनी मां को क्या कहते हैं? मैया। और आप लोग अपनी मां को क्या कहते हो? ओ मोबाइल वाले भैया, ओ सुन रहा है ना तू? ए लाला है गए मोबाइल चला लिया और चला लो। आगे बैठ के मोबाइल चला रहे हो तो पीछे से आगे बैठने के लिए इसलिए आए थे कि मोबाइल चलाएंगे आगे जाके।
बड़ी जद्दोजहद करके पीछे से आगे आया और आगे आके मोबाइल चलाने लग गया। सुनो ध्यान से, टाटा, सुनो ध्यान से, अच्छे से बैठना, गिरना मत बेटा। अच्छा ये बताओ, आप लोग, आप अपनी मां को क्या बोलते हो? मम्मी। कितने लोग अपनी मां को मम्मी कहते हैं? जो मम्मी कहने वाले वो हाथ उठाएं। मम्मी कहते हैं। आप क्या कहते हैं? मां। सच बताओ कि मम्मी। आप क्या? मम्मी। तो हाथ कहां नहीं उठा रहे हो? अरे भैया बहुत कमजोर हो क्यों? कौन उठाए हाथ महाराज जी? आप तो सुनाओ, कौन इतना कष्ट करे? बहुत कंजूस हो भाई। मम्मी। अरे भैया मम्मी ना कहा करो, मम्मी का मतलब होता है मरी हुई। मम्मी, मम्मी का अपभ्रंश मम्मी है। मम्मी मतलब मरी हुई, बॉडी को मम्मी कहते हैं। मम्मी वहीं से आया, देश मुसलमानों का गुलाम था, इसलिए इस देश में मुसलमान क्या बोलते हैं? अम्मी जान। तो अम्मी से तुमने मम्मी कर लिया। अरे तुम्हें अम्मी से मम्मी करने की जरूरत नहीं थी, मम्मी से मम्मी करने की जरूरत नहीं थी। हमारे सनातन में माँ के लिए ऑलरेडी शब्द है, माँ, मैया, माता जी। माँ कहो, मैया कहो, माता जी कहो। बिहार में क्या बोलते हैं माँ को? बिहारी भाषा में लोकल माई। क्या बोलते हैं? माई। वाह, सत्य कहा हूं वही जान दे माई। माई, माई शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी किया। सबसे बढ़िया माई। ए माई पानी ला, ए मैया, माई, मैया, अच्छी बात है। माई कहो, मम्मी ना कहना। मम्मी मतलब मरी हुई। तो कितने लोग डिलीट मारेंगे मस्तिष्क से मम्मी? क्या बोलोगे? माई। हाँ मैया, हाँ मैया री मैया, माई ने माई, मैया री मैया, एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे। माई री माई, एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे। चाबी भर कर छोड़ूं तो वो एक ही रटना लगा दे। बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम। तो क्या कहोगे अपनी माँ को? माई, मैया। बोलो मैया। मम्मी नहीं। दूसरा पिताजी। आप लोग क्या बोलते हो अपने पिता को? पापा। कितने लोग पापा कहते हैं? पापा का मतलब बताओ। पापा का मतलब होता है पाप आ। अभी कम पापी हो के और पाप को बुला रहे हो, पाप आ, पाप आ, पापा पापा पापा। पापा का मतलब होता है पाप। पापा का जो मीनिंग है, पापा शब्द का अर्थ क्या है? पापा शब्द, थोड़ी भी यदि आप हिंदी को जानते हो, थोड़ी भी संस्कृत को जानते हो, तो पापा शब्द का प्रयोग पाप के लिए होता है। पता नहीं ये गलतफहमी आपको कहां से आ गई और बाप को पाप कहना आप लोगों ने शुरू कर दिया। पापा गीता का 3रा अध्याय 13वां श्लोक खोल के देखना, आखिरी में पापा शब्द है। रामचरितमानस में भी सुनो, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। यहाँ पापा शब्द का अर्थ पाप के लिए है। तो तुमने अपने बाप को पाप कह दिया। ये पाप, यहाँ ये बाप है कि पाप है? मतलब नकल किए भी तो गलत नकल कर लिए। कहते ना नकल में भी अकल लगती है। आपने अकल लगाई नहीं और पापा पापा चालू। अच्छा ये पापा कहां से आया? वो गांव में कहते ना भेड़ चाल। आप समझते हो भेड़ चाल? एक भेड़ कुएं में गिरेगा ना तो सारी गिर जाएगी। एक ने पापा कहा, सब पापा। समझ तो लेते कि पापा का अर्थ क्या है, शब्द का तात्पर्य क्या है। पापा का अर्थ है पाप, ना कि पिता। इसलिए पापा नहीं, पिताजी। आपके बिहार में पिता को क्या बोलते हैं? क्या? माई। माई और बाबूजी। माई और बिहार का जो प्राचीन बिहार था, जो आपके दादा परदादे क्या बोलते रहे अपने माँ को? माई। और पिता को क्या? बाबूजी कहो, पिताजी कहो, पिताश्री कहो, सब सही है, पर पापा कहीं से कहीं तक सही नहीं, मम्मी कहीं से कहीं तक सही नहीं। तो कितने लोग बदलेंगे? क्या बोलोगे? माई बाबूजी। क्या बोलोगे? माई बाबूजी। माई बाबूजी का मतलब हुआ मेरे बाबूजी। हाँ माई सही है। तो बाबूजी कहो, पिताजी कहो, पिताश्री कहो, ठीक है। तो आज से 2 चीजें डिलीट मार दो, मम्मी और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मैया। और भगवान कृष्ण अपने पिता को कहते हैं बाबा। क्या बोलते हैं? बाबा। क्या बोलते हैं? बाबा। बाबा, पिता को बाबा भी बोला जाता है। जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं आई बाबा। महाराष्ट्र की मराठी भाषा में पिता को बोलते हैं बाबा और माँ को बोलते हैं आई। आई बाबा। तो आई बाबा में बाबा पिता, आई माँ। ऐसे ही है भारत की अन्य अन्य भाषाओं में बोला जाता है। तो आप बाबूजी बोलिए, बाबा बोलिए, पिताजी बोलिए, सब बोलिए। आप सबके माता पिता की
आप सबके माता पिता की जय, सदा माँ बाप की जय होती रहे, माँ बाप की जय जयकार होती है। ऐसी काम करना कि सदा तुम्हारे माँ बाप की जय जयकार हो। कभी ऐसा काम मत कर लेना कि तुम्हारे माँ बाप को सिर झुका के चलना पड़े तुम्हारी गलती से। कोई ऐसी गलती ना करना कि जहां माँ बाप का सिर शर्म से झुक जाए। सदा माँ बाप की जय जयकार हो, माता पिता की, अपने अपने माता पिता की। भगवान ने अब थोड़ा बड़े होकर बाल लीलाएं की। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये बिहार में दहेज वहेज है कि नहीं है? अरे नहीं है, ज्यादा है कम है? तो कितने रुपए तक के लड़के मिल जाते हैं यहां बाजार में? लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मतलब ब्रांडेड लड़का 20 लाख का है। और चाइना मॉडल सबसे सस्ता कितने में मिलता है यहां लड़का? 7 लाख, 5 लाख, सबसे सस्ता वाला 5 लाख। मतलब जो दिन भर मोबाइल चला रहा हो, कोई काम ना हो, वो 5 लाख का है। और गुटखा और खाता हो, ये सब घटिया क्वालिटी के 5 लाख के। अच्छा बढ़िया क्वालिटी का कितने लाख का? 20 लाख, 1 करोड़। यार तो आप लोग 4-5 बच्चे पैदा कर लो, 5 करोड़ चित्त। हाँ? क्यों? एक छोरा तुम कितने के हो? तुम्हारा बाप तुम्हें कितने का बेचेगा? ये लड़का कितने तक का बिक जाएगा? ये छोरा, इसकी शक्ल देख के बताओ कितने का बिकेगा ये? 1 लाख का? हाँ ये 1 लाख का है। ए छोरा थोड़ी कीमत बढ़ाओ। ए मैया, आप लोग अपना बेटा बेच देती हो 1 करोड़ में और बाद में रोती हो बहू सेवा नहीं करती। काहे करेगी? उसने खरीद लिया तेरे छोरा को। ले बुढ़िया, तेरे मुंह पे 1 करोड़ मारू, ले मारो उसके मुंह पे 1 करोड़, ले और खरीद लो उसके बेटे को। फिर ना बोलना कि बेटा पानी नहीं देता, तुम पानी पीने के योग्य हो ही नहीं। जैसे नगर पालिका यहां से वॉशरूम में पानी उठा के ले गई, ऐसे ही बहू भी उठवा लेगी सब कुछ। चल बुढ़िया, बहू भी उठवा लेगी। हैं? आप कितने के बिके हो? 1 करोड़ का। मतलब आपका जब ब्याह हुआ था तो आपके पिताजी ने आपको कितने में बेचा था? फ्री में दिया? नहीं लिया था दहेज? आपका बेटा है, शादी हो गई, कितना लिए? 1 करोड़ लिए? 1 भी नहीं लिए, 10-20 लाख रुपए लिए। निःशुल्क, वाह, इनके लिए ताली होनी चाहिए। निःशुल्क शादी की है इन्होंने, 1 रुपए नहीं लिया। ऐसे ही माँ बाप होने चाहिए जो बच्चों को बाजार में बेचे ना। यदि आपने बेचा है तो आपको अच्छी बहू की कामना नहीं करनी चाहिए। अच्छी बहू की कामना फिर तो बेच दिया। और मेरे नौजवान दोस्तों, आपको एक बात बहुत प्यार से कहूं, अपने आप को इतना अनमोल बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि कोई आपको खरीद ही ना सके, कोई आपको खरीद ही ना सके। और लड़की के बाप को निवेदन करूं कि अपने बेटियों का विवाह 1 करोड़ वाले के संग जरूरी नहीं है कि आप लोग सरकारी नौकरी वाला देखते हो कि सरकारी नौकरी है तो ले भैया 1 करोड़ कर ले, नहीं। अरे जो छोटा बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वह लड़का भी आगे चल के बहुत अच्छा हो सकता है। नौकरी करने वाला सारी जिंदगी नौकर ही रहेगा, पर बिजनेस करने वाला सदा मालिक रहेगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकर ही हो तुम्हारी बेटी के लिए। थोड़ा सी सोच बदलो। अब बदलता भारत है तो आप भी तो बदलो। दहेज लेना भी बंद करना चाहिए और देना भी। लड़की का पिता स्वेच्छा से जितना दे रखो, उसकी मनाही नहीं है। प्यार मोहब्बत से लड़की का बाप तो देता ही है, जो देता है वो स्वीकार है। पर डिमांड ना हो, भाई साहब इतना दे दो, नहीं, मेरे में काबिलियत होगी, मैं खरीद लूंगा गाड़ी। एक लड़का था यही रक्सौल का, सुनो। अब क्या हुआ कि उसकी हुई शादी, गया बारात लेके, मंडप के नीचे गया तो लड़की के पिता से कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, 4 चक्के की गाड़ी, 4 व्हीलर। लड़की का पिता बोला कि देखो हमारी तो औकात नहीं है, क्योंकि हमारी तुम्हारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, हम तो दे नहीं सकते आपको। जो देना लेना था वो हमने दे दिया। अब लड़का तो मचल गया, बोले नहीं, हमें तो गाड़ी दोगे तो हम दुल्हन ले जाएंगे, वरना विदाई नहीं होगी। वो तो मंडप के नीचे फैल गया। अब बेचारा लड़की का बाप, आधी शादी हो गई, अब लड़का फैल गया, अब क्या करे बेचारा। जैसे तैसे उसने अपना घर गिरवी रख दिया। एक गाड़ी 10-12 लाख की उठवा ली और लड़का को सवेरा लड़की को विदा किया। अब लड़का 1 महीने बाद अपनी दुल्हन को उसी गाड़ी पे घुमा रहा, तेज गाड़ी चला रहा। पत्नी बोली धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो। वो तो दहेज की गाड़ी ना, दिए जा रहा है एक्सीलेटर। तो लड़की बोली एक्सीडेंट हो सकता है, धीरे चलो। आगे एक भिखारी था, अपाहिज था, एक पांव टूटा था, बैसाखी लेके पार हो रहा था, सड़क पार कर रहा था, और ये साहब तेज गाड़ी चला रहे थे कि तभी लड़की ने कहा कि धीरे, पर माना नहीं, चलाता गया। और वो अपाहिज जो भिखारी था वो सड़क पार कर रहा था। अब इसने देखा कि अचानक भिखारी आ गया तो ब्रेक दबाया और घिसटती हुई गाड़ी भिखारी के पास जाके रुक गई। बाल बाल बच गया एक्सीडेंट होने से। अब लड़की उतरी और जाके भिखारी को उसने 100 रुपए दिए कि
भैया ये 100 रुपए ले लो ये। अब पति बिगड़ गया, पति बोला क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की, क्या कमा के खा नहीं सकता, भीख मांगने चला, भीख मंगे कहीं की, 100 रुपए क्यों दिया तुमने उसे, क्या कमा के खा नहीं सकता तू। तब लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा पति से, जरा सुनिएगा, हर दहेज लेने वाला मेरी ये बात ध्यान से सुने। लड़की ने अपने पति से कहा, पति ने कहा क्या जरूरत थी भिखारी को भीख देने की। तब लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा कि भीख मांगना इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये अपाहिज है, लंगड़ा है, इसकी तो मजबूरी है भीख मांगना, पर आपके तो दोनों पांव सलामत थे, फिर भी मेरे बाप से आपने भीख मांगी कि नहीं। ये गाड़ी तुम्हें भीख में मिली है, ये गाड़ी तुम्हें, बोलो, याद रखना, जो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगते हैं ना उन्हें भिखारी कहते हैं, और जो दहेज मांगते हैं उन्हें भिखमंगा कहते हैं। इसलिए अपनी औलाद को भिखमंगा ना बनाओ। और मेरे नौजवान दोस्तों, तुम काय बात के मर्द हो, खुद दर्द हो, तुम दहेज मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम अपनी लुगाई को कमा के खिला नहीं सकते, अपने लिए गाड़ी नहीं खरीद सकते, तो गाड़ी का सपना भी मत देखो। उतने ही सपने देखने चाहिए जितना हम अपनी मेहनत से पूरे कर सकें। यदि हम हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकते तो हमें हेलीकॉप्टर का सपना नहीं देखना चाहिए। गाड़ी, मैं कहता हूं सपने देखना बुरा नहीं है, पर वही सपने देखो जो अपने बल पर पूरे कर सको। लड़की के बाप के बल पर सपने पूरे क्या करोगे। लड़की का बाप तुम गाड़ी दे दो, तुम 4 व्हीलर दिला दो, क्यों तुम्हारे बाप ने नहीं दिलाया तुम्हें 4 व्हीलर। मेरी माँ अपने बेटों को भिखारी क्यों बनाती हो। इतना दहेज, इतना दहेज, इस दहेज के चक्कर में भारतीय संस्कृति नष्ट होने को आई है। हमारे यहां संबंध होता है, बताओ बिहार में जब लड़की का पिता और लड़के का पिता मिलता है तो उन्हें क्या नाम देते हो, क्या बोलते हैं, समधी। चलो भैया बताओ समधी किसे कहते हैं। आपके समधी हैं, आपके समधी हैं। अच्छा आपके बेटे का ब्याह हो गया, बेटी का है, समधी है आपके। चलो बताओ समधी किसे कहते हैं, है? नहीं आप बताओ समधी किसे कहते हैं, है? जो बराबर दहेज मांगे हैं, बराबर का अधिकार। दादा टोपी वाले दादाजी, समधी किसे कहते हैं, टोपी वाले समधी किसे कहते हैं, नहीं इन्हें पता ही नहीं। सुनो मैया सुनो, समधी बोलो सम, और धी कहते हैं बुद्धि को। धी मतलब कहते हैं ना धियो यो न प्रचोदयात, तो धी मतलब बुद्धि और सम मतलब बराबर। जिसकी विचारधारा, जिसकी सोच, हमारी सोच आपकी सोच एक सी है, हमारे तुम्हारे विचार सम है, तो वो समधी है। समधी मतलब विचारों का मिलन, दो आत्माओं का मिलन। पैसों से नहीं साहब, आजकल तो रिश्ते कहां रहे, चारों तरफ पैसा है। इसलिए आप कितने लोग दहेज लेना और देना बंद करेंगे। जो आपकी श्रद्धा है वो दीजिए लड़की को, तो लेना, आप में से कितने लड़के के पिता दहेज लेना बंद करेंगे। क्यों मैया आप नहीं करोगी छोरे के दहेज लेना। मैया ही लिस्ट बना के भेजती है, ये भेज देना ये दहेज लेना। अच्छा दहेज लेना देना छोड़ो, दहेज मांगना सही है कि गलत है? दहेज लेना देना तो लड़की का बाप स्वेच्छा से दे तो ले लो, तो लेना देना तो ठीक है, मैं मांगने की बात कर रहा हूं। दहेज मांगना सही है कि गलत है? तो कितने लोग आज से कभी दहेज नहीं मांगेंगे। मांगोगे? क्यों भैया आप नहीं उठा रहे हो हाथ, नहीं मांगोगे पक्का? और आप लोग मांगोगे? खाओ मां कसम नहीं मांगोगे, कसम नहीं खा रहे हैं। मैया यदि तुमने 1 करोड़ वाली बहू 1 करोड़ में बेचा ना बेटे को, पानी नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। फिर ना रोना बहू सेवा नहीं करती। अब तुमने बेच दिया तो कैसे सेवा करेगी। रिश्तों को रिश्ता रहने दो, बाजार ना बनाओ। रिश्तों को रिश्ता रहने दो, बाजार ना बनाओ मेरी माँ। बाजार में हर सामान बिकता है, रिश्ते बिकाऊ नहीं होते, रिश्ते बिकाऊ नहीं होते। इसलिए बिकने वाला रिश्तेदार नहीं हो सकता। बिकने वाला क्या आपकी बेटी को खुश रखेगा, क्या आपके बेटे को खुश रखेगी। इसलिए बिकाऊ लोग अच्छे नहीं होते। कहो मेरी माँ, जो लोग बिक जाते हैं, जैसे भारत का कोई आदमी चाइना से बिक गया और खुफिया जानकारी चाइना को देने लग जाए, पाकिस्तान से बिक जाए और पाकिस्तान को देने लग जाए, बताओ वो बिका हुआ व्यक्ति भारत से गद्दार कहलाएगा कि नहीं? गद्दार है या नहीं? ऐसे लोग गद्दार होते हैं जो बिकते हैं। इसलिए अपने को इतना कीमती बनाना कि कोई भी दौलत आपको खरीद ना सके, इतना ईमानदार बनाना, इतना मेहनती बनाना कि गाड़ी की जरूरत हो तो आप खुद खरीद लो। आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। भिखमंगों की तरह भीख ना मांगने लग जाना दहेज की। भगवान कृष्ण छोड़े बड़े भये, और बड़े होके भगवान ने बाल लीलाएं, कभी मक्खन चोरी करना, गोपियों के घर घर जाना, माखन चुराना, मटकी तोड़ना। भगवान ने माखन खाया। अच्छा भगवान कृष्ण माखन क्यों चुराते हैं? क्यों भैया भगवान माखन क्यों चुराते हैं? जोर से
क्यों? भगवान को पता था कि आने वाले भारत में लोगों का खाना पीना बिगड़ जाएगा, पिज्जा बर्गर चाउमीन ना जाने क्या क्या खाएंगे, इसलिए भगवान ने कहा कि चाउमीन पिज्जा बर्गर नहीं खाना, आपको शुद्ध मक्खन खाना है ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज के बच्चे कमजोर क्यों हो गए? खाना पीना अच्छा नहीं है, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। खाओ क्या? दूध मलाई रस, है ना, यही ना खाना पीना है। शुद्ध गाय घर पे रखो, गाय का दूध हो, दही हो, मक्खन हो, और बड़े प्रेम से गौ घृत खाओ, मस्त घी खाओ, दूध खाओ, दही मक्खन चुरा चुरा के खा रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रों से संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधि पया कल्पित ही स्तेय हो गई। भगवान कृष्ण बोले कि वत्सान, छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल देना। गोपियां शिकायत करने गई, अरे मैया मैया देख तेरे लाला ने मटकी तोड़ दी, माखन चुराया, ये किया वो किया, तमाम शिकायतें करती हैं। अच्छा, गोपियां शिकायत नहीं करती, शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने जाती हैं। गोपियां भगवान से बहुत प्यार करती हैं। जिस दिन दर्शन नहीं होता तो शिकायत के बहाने मैया के घर में घुस जाती हैं, क्योंकि वैसे तो घुसने नहीं मिलेगा, तो शिकायत के बहाने।